हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आज हम अपनी इस वीडियो में यह जानेंगे कि डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड का बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, डिविडेंड का बेनिफिट उठाने के लिए कंडीशंस क्या हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डिविडेंड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, लाभ प्लस अंश। लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट और अंश का मतलब होता है पार्ट। प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब कंपनी पूरे साल के दौरान जो भी प्रॉफिट कमाती है, अगर वो चाहे तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन अगर मान लो कंपनी को करंट ईयर में लॉस हो जाता है, लेकिन कंपनी के पास बहुत अच्छा खासा एक इनफ कैश रिजर्व है, कंपनी के पास कैश रिजर्व इनफ मेंटेन है, तो कंपनी चाहे तो वो अपने उस कैश रिजर्व का यूज डिविडेंड को पे करने के लिए कर सकती है। अब क्या डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए मैंडेटरी है? तो नहीं, कंपनी के लिए डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि कंपनी हर साल डिविडेंड पे करे। कंपनी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है डिविडेंड को हर साल पे करना। अगर कंपनी को लगता है कि डिविडेंड पे करने के बजाय प्रॉफिट को किसी नए प्रोजेक्ट में यूटिलाइज किया जाए या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज किया जाए, वो ज्यादा बेटर होगा फ्यूचर के लिए, तो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करने के बजाय अपने नए प्रोजेक्ट में उस प्रॉफिट को यूज कर सकती है या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी उस प्रॉफिट को यूज कर सकती है। लेकिन अगर हम शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेयर होल्डर्स को तो एट द एंड दोनों ही तरीकों से फायदा ही होना है। अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है तो कैश की फॉर्म में फायदा होना है। अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती, उस प्रॉफिट का यूज वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करती है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा और शेयर के प्राइस बढ़ने की वजह से शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन होना है। तो शेयर होल्डर्स को तो एट द एंड फायदा मिलना ही मिलना है। अगर हम बात करें अब, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए डिविडेंड पे करना ज्यादा सही होता है। अब ऐसी कंपनीज कौन सी होती हैं? बेसिकली अगर हम देखें तो जो सरकारी कंपनी होती हैं वो हमारी इन कंपनीज के एग्जाम्पल में सही फिट होती हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज हमारे सामने ऐसी होती हैं जैसे कि सरकारी कंपनियां जिनके लिए फ्यूचर में कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो ऑलरेडी अपने सेक्टर में पीक पर ट्रेड कर रही होती हैं, पीक पर अपना बिजनेस चला रही होती हैं, तो उन कंपनीज के लिए कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है नहीं, लेकिन उन कंपनीज के पास बहुत एक्सेसिव कैश होता है। तो अब वो उस कैश को बेकार तो रहने नहीं देगी, तो वो कंपनी जो होती हैं वो हैवी डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपने देखा होगा तो जो सरकारी कंपनी होती हैं उनके लिए कोई फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होती नहीं है, तो जो सरकारी कंपनी होती हैं उनके पास कैश ज्यादा होता है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में सरकारी कंपनी ज्यादा हैवी डिविडेंड बांटती है अपने शेयर होल्डर्स को। पहले क्या होता था, कंपनी जो है वो जो डिविडेंड डिक्लेयर करती थी वो फेस वैल्यू की परसेंटेज में डिविडेंड डिक्लेयर करती थी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 5 रुपए और फेस वैल्यू है उसकी 1 रुपए, तो अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो कंपनी ने 500% डिविडेंड डिक्लेयर करा है। तो शेयर होल्डर्स कंफ्यूज होते थे कि कंपनी का शेयर प्राइस तो 10 रुपए है और 500% डिविडेंड मतलब 50 रुपए डिविडेंड पे करा है। तो इस चीज को देखते हुए सेबी ने गाइडलाइन निकाली कि अब से कंपनीज डिविडेंड जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में ना डिक्लेयर करते हुए रुपीस की फॉर्म में डिक्लेयर करेगी। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड
₹10 पर शेयर का डिविडेंड, ऐसे, ना कि 500% डिविडेंड, 1000% डिविडेंड, ऐसे। अब डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या होती है? डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट का मतलब होता है वो दिन जिस दिन कंपनी ने अपनी एजीएम कंडक्ट की और उस एजीएम के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए अपनी अप्रूवल दी, उस दिन को हम कहते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है वो दिन जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर रजिस्टर को चेक करती है और यह देखती है कि कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं डिविडेंड को रिसीव करने के लिए, उस दिन को हम कहते हैं रिकॉर्ड डेट। अगर हम देखें तो जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और जो रिकॉर्ड डेट के बीच का टाइम डिफरेंस होता है वो हमारा कम से कम 30 दिन होता है। एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की जो डेट होती है उसको हम एक्स डिविडेंड डेट या फिर एक्स डेट कहते हैं। रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की डेट, उसको हम एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं। अब ये जो एक्स डिविडेंड डेट होती है, इस एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट के अंदर होने चाहिए। जिस शेयर होल्डर्स के पास उसके शेयर्स उसके डीमैट अकाउंट के अंदर एक्स डिविडेंड डेट से पहले हैं, वो ही शेयर होल्डर एलिजिबल होगा डिविडेंड को रिसीव करने के लिए। अब मान लो अगर कोई पर्सन एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बीच के जो 2 दिन होते हैं उन 2 दिनों के अंदर शेयर्स एक्वायर करता है किसी कंपनी के, तो उस पर्सन को एलिजिबल शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा डिविडेंड को रिसीव करने के लिए। जिस शेयर होल्डर के पास एक्स डिविडेंड डेट से पहले उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे कंपनी के, वो ही शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव कर सकता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन ये होगी कि भाई एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर होने चाहिए, मतलब एक्स डिविडेंड डेट के बाद हम उस शेयर्स को बेच सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बेच सकते। जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर के रजिस्टर को चेक करती है, जिसको हम रिकॉर्ड डेट कहते हैं, उस दिन तक आपके पास वो शेयर होने चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट से पहले आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर होने चाहिए और रिकॉर्ड डेट तक आपके पास वो शेयर होने चाहिए, ताकि जब कंपनी अपने रिकॉर्ड डेट के ऊपर अपने शेयर होल्डर रजिस्टर को चेक करें तो उसके अंदर आपका नाम दिखाई दे और आप एक एलिजिबल शेयर होल्डर माने जाएं डिविडेंड को रिसीव करने के लिए। अब डिविडेंड पे आउट डेट क्या होती है? डिविडेंड पे आउट डेट कुछ नहीं है, जिस डेट के ऊपर शेयर होल्डर्स को कंपनी के जरिए डिविडेंड पे किया जाता है उस डेट को हम डिविडेंड पे आउट डेट कहते हैं। कम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट और एक्स डिविडेंड डेट तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में जो कंपनी के शेयर्स ट्रेड करते हैं उसे हम कम डिविडेंड शेयर्स कहते हैं। और उसको हम कम डिविडेंड क्यों कहते हैं? उसको हम कम डिविडेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान जो कंपनी के शेयर होते हैं उसके अंदर डिविडेंड की अमाउंट इंक्लूड होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का शेयर है ₹10 और उसने डिविडेंड डिक्लेयर करा ₹5, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो उस कंपनी का शेयर ट्रेड करेगा वो ₹15 ट्रेड करेगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो कंपनी के शेयर होते हैं वो हमारे डिविडेंड की अमाउंट को इंक्लूड करके ट्रेड होते हैं, ना कि उसको हटा के। अब डिविडेंड जो है वो कंपनी पूरे साल के दौरान कभी भी पे कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है साल के दौरान तो उसे तो हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, और अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है साल के अंत में तो उसे हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे सामने डिविडेंड के बारे में। आई होप कि अब इस वीडियो के बाद आपके मन में डिविडेंड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।